हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। निर्देशांक ज्यामिति हमारा चैप्टर चल रहा है। तो आज हम पढ़ रहे हैं अंतः विभाजन। अंतः विभाजन क्या होता है जरा सुने। दिव्यांश इधर देखो, सुने पढ़ाएं। ठीक, ये लो, ये कोई रेखा है और ये बिंदु है ए। इसके निर्देशांक x1, y1 है और ये कोई बिंदु B है जिसके निर्देशांक x2, y2 x2, y2 है। ठीक, आशीष शांत हो जाए, विकास और सभी लोग शांत हो। ठीक है, चलिए देखो भाई, इधर देखें। ठीक है, नदीम भाई तुम इधर देखो। ये जो हमारा रेखा है, अगर हम ये कोई बिंदु है O, इस रेखा पे हमने ये बिंदु O मान लिया। क्या मान लिया? तो ये कहलाएगा अंतः विभाजन। इस रेखा का अंतः विभाजन हो गया। ये जो दूरी है A से O तक की वो मान ले रहे हैं M1 है, और O से B तक की जो दूरी है M है, और ये O से B तक की दूरी N है। ये दूरी A से O तक की, A से O तक की दूरी है M, और O से B तक की दूरी कितनी है? N है। क्या है? N। ये x, y इसका निर्देशांक मान ले रहे हैं OK। रेखा AB, रेखा AB को M अनुपात N में, सुने, M अनुपात N में अंतः विभाजन किया गया है। अंतः विभाजन किया गया है, अंतः विभाजन किया गया है, विभाजन किया गया है। ठीक है, M अनुपात N में। अच्छा, A के जो निर्देशांक है वो है x1, y1 तथा B के जो निर्देशांक है वो है x2, y2। तो अंतः विभाजन बिंदु कौन सा है यहाँ पे? O। अंतः विभाजन बिंदु कौन सा है? विभाजन बिंदु O है। तो हमसे ये पूछे कि O के निर्देशांक क्या होंगे। शाहनवाज इधर देखो, O के निर्देशांक क्या होंगे? क्या पूछे? O के निर्देशांक क्या होंगे? तो बताइए आर्यन साहब, इस x का मान कितना होएगा? x का मान कितना होएगा? जरा ध्यान से सुने, ध्यान सुने, बिल्कुल ध्यान सुने। x का मान देख रहे हैं, ये क्या है? x। तो अब हम x वाले लेंगे। क्या लेंगे? x वाले मान। तो x में देखें, इधर का m लेंगे, इधर का m, इधर का x, इधर का ये, इधर का ये। ठीक है, तो क्या आएगा? m x2। ध्यान सुनो, m x2 फिर प्लस n x1 और बटे में इन दोनों का जोड़ m प्लस n। समझ में आया नहीं आया? आया नहीं आया? सबके नहीं आया? ये लो, चलिए ठीक है, हम कैपिटल X का मान निकालेंगे। बताओ नितेश, कैसे लिखेंगे? M x2 प्लस 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 n x1 बटे m प्लस n। ठीक है, चलो बताइए अब। दिव्यांश बताओ x का मान। m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n। अब आया समझ में? ठीक है, हैदर बताइए y का मान। जैसे x का लिखा उसी तरीके से y का लिखाओ। नदीम बताओ। m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। समझ में आया? ये आया समझ में? जुनैद आया समझ में?
ठीक है। अब मैं कहूं बिंदु O के निर्देशांक बताओ, बिंदु O के निर्देशांक बताइए। आर्यन साहब बताइए बिंदु O के निर्देशांक क्या होंगे? O के निर्देशांक सर बताओ क्या? हाँ सर, ठीक है ठीक है, ये सही कह रहे हैं। O के निर्देशांक क्या है? x, y तो ये है x, y। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? x का मान लगा दो, m x2 प्लस n x1 बटे m प्लस n कॉमा m y2 n y1 m प्लस n। समझ गए सब? ठीक है, तो बिंदु O के निर्देशांक ये हो गए। अब ध्यान से एक एक स्टेप बताएंगे। आरिफ भाई बताइए मुझे, ये x1 है, y1 है और b जो है ये x2 है और ये y2 है। मैं कहूं ये मध्य बिंदु जो O है वो बिल्कुल बीचों बीच में है, मतलब ए बी के बिल्कुल बीच में है, मध्य बिंदु है ए बी का ये। तो यहां पे m कितना आएगा और n कितना आएगा? नहीं पता, मैं बता रहा हूं। जब ये आधा आधा बढ़ गया तो यहां पर भी m आएगा 1 और n कितना आएगा? शांत हो, m कितना आएगा? 1 और n भी कितना आएगा? मध्य बिंदु O है, अगर यहां मध्य बिंदु O है तो m भी आएगा 1 और n भी क्या आएगा? 1। और यहां क्या आएगा? x, y, x, y आएगा। ठीक है, मान जाओ भाई, ठीक है, इतना ही आएगा x, y आएगा। ठीक, अमर बताओ फिर इस x का मान क्या होएगा? इस x का मान यहां पे लगाओ। अलीसा बताओ। m x2 नहीं, बताओ अमर। हाँ हाँ, एक x2 मतलब एक से इसी गुणा होगी तो x2 तो ही आएगा। देखो ना, m की जगह एक ही तो है। अरे ये देखो, ये m हो गया और ये क्या हो गया? तो m x2 मतलब एक की इसकी गुणा करो तो x2 तो ही आएगा, प्लस n x1 तो n की इसकी गुणा करोगे तो क्या आएगा? सिर्फ x1 आएगा। शिवम बटे क्या आएगा? m प्लस n। तो m कितना है यहाँ पे? 1 और n भी कितना है? 1। तो कितना हुआ? 1 2 हुआ, नहीं हुआ? 1 कितना हुआ? 2। तो ये आया आपका x1 प्लस x2 बटे 2। 1 और 1 जुड़ के 2 हो गया। मैंने निकाल के बताया पूरे तरीके से। देखो m की जगह है 1 तो 1 इंटू x2, 1 इंटू x1 बटे m प्लस n, 1 प्लस 1। ठीक है, तो मध्य बिंदु का जब भी निर्देशांक आपका आएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक मध्य बिंदु के लिए, मध्य बिंदु O के लिए अगर मध्य बिंदु की बात करेंगे तो कैपिटल X की वैल्यू आएगी x1 प्लस x2 बटे 2 और y कितना आएगा? y1 प्लस y2 बटे 2। तो O के निर्देशांक क्या होंगे फिर इस समय? बताइए। x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। समझ में आया अमन? ये आया, जल्दी से उतार ले फटाफट। हाँ उतार ले, ये एक एक है। ठीक है, देखिए अब हम पढ़ेंगे बाहा विभाजन। बाहा विभाजन, विभाजन, बाहा विभाजन क्या होता है जरा सुने। जैसे कोई रेखा हमारी ये ए है, ये बिंदु ए है और ये बी है और ये रेखा हो गई बी। ए के निर्देशांक x1, y1 है और बी के निर्देशांक x2, y2 है। बाहा जो विभाजन है वो बाहर बिंदु है। इसके किधर बिंदु है? बाहर, इधर बिंदु। अब ओ ये है, इस रेखा का बिंदु ओ है तो ये कहलाएगा बाहा विभाजन बिंदु। बाहा विभाजन, बाहा विभाजन, विभाजन। ठीक है, और इसके निर्देशांक हम बड़ी x, बड़ी y निकाल मान रहे हैं और इसे हम
कैपिटल एस कैपिटल वाई मान रहे हैं, इनके मान निकालेंगे। देखें ए से जो बी तक की जो दूरी है, सुना जरा, ए से जो बी तक की जो दूरी है इसे हम कह रहे हैं एम, और ए से ओ तक की नहीं, ए से ओ तक की जो दूरी है वो कह रहे हैं हम एम। ए से ओ तक की दूरी क्या है, एम, और बी से ओ तक की जो दूरी है उसे हम कह रहे हैं एन। ए से जो ओ तक की डिस्टेंस है वो है हमारी एम, और बी से ओ तक की जो दूरी है वो है हमारी एन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो ए बी है, ए बी रेखा एम अनुपात एन में बाह्य विभाजन है, बाह्य विभाजित है, बाह्य विभाजित है। और यहाँ पे ए का जो निर्देशांक है वो है x1, y1 तथा बी का जो निर्देशांक है वो है x2, y2। ठीक है, अब मुझे बताइए, आप x का मान निकालेंगे, कैपिटल X का मान। ठीक है, तो कैपिटल X का मान क्या होएगा सनी? जुनैद बताओ क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? बीच में बस माइनस आ जाएगा, बाकी सेम फार्मूला होगा जो अभी आपने पढ़ा। ठीक है, तो क्या आएगा, m इधर का लोगे तो उधर का क्या लोगे, mx2, mx2, बस यहां माइनस लेना है आपको, माइनस mx1 बटे m माइनस n। समझ गए? क्या लेना है आपको, सिर्फ माइनस लेना है। आशीष बताइए बाई का मान, m/2 n/1 m माइनस n, यही तो होगा। ठीक है, अमन बताओ मध्य बिंदु वो बिंदु ओ के निर्देशांक, ओ के निर्देशांक बताओ जल्दी, कितना होगा ये वाला बताओ। x, y इनके मान लिखवाओ, x का मान ये है ना, लिखवाओ यहाँ पे mx2 माइनस nx1 बटे m/2 माइनस n/1 बटे m माइनस। ठीक है, तो ये किसके निर्देशांक हो गए, ओके। ठीक, उतारिए जल्दी से। सवाल है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3, 4 और -2, -1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। जब सवाल में कुछ भी ना दे, ना अंतर विभाजन दे ना बाह्य विभाजन दे, तो आप मान के चलना कि अंतर विभाजन दिया है। ठीक है, कौन सा विभाजन है, अंतर विभाजन। जब बाह्य, ठीक है, कुछ भी ना दे तो कौन सा विभाजन है, अंतर विभाजन। ठीक, तो आपको अंतर विभाजन से ये सवाल होना है। बताइए पहला ए कितना है, शांत हो, ए है 3, 4 और बी कितना है, -2, -1, यही है। अब इसे यहाँ पे बना लो, जैसे ए लिखेंगे 3, 4 और ये बी लिख देंगे -2, -1 और ये रेखा हो गई। अच्छा, किस अनुपात कौन सा है, ये अनुपात है। अनुपात जो है वो है 3:2, 3:2 में विभाजित है। तो इसका मतलब है कि इसमें जो बिंदु O है, सुने जरा, बिंदु O की A से दूरी 3 है और B से दूरी 2 है, तो O किधर शिफ्ट होना चाहिए, उस साइड में ज्यादा हो, इधर दूरी ज्यादा लेनी है, उधर कम। तो यहां पे आप लोग ये दूरी ज्यादा रखनी, ये दूरी कम। कितना है देखो, 3, यहां हो गया 3 और ये 2, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये इस x का निर्देशांक x, y ये हमसे निकलवा रहा है, ये तो निकलवा रहा है ना। फिर से सुनो, a 3, 4, b -2, -1 अनुपात 3:1। तो पहला 3 है, दूसरा 2 है, बीच में ओ मान लो। ओ के निर्देशांक पूछ रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब ओ के निर्देशांक आपसे पूछ रहा है। ठीक है, बताइए x का मान कितना होएगा,
एम एक्स टू, एम मत बोलो, अब यहाँ पे संख्या बोलो। यहाँ क्या लिखा है 3, और ये इधर वाला मान आएगा माइनस के 2। ये क्या है, अरे ये x1 y1 रहता है और ये x2 y2। तो जब ये रेखा लोगे, ये वाला मान लोगे तो कौन आएगा -2, माइनस के 2 प्लस, अब ये वाला लोगे तो कौन आएगा 2 इंटू 3 बटे 3 प्लस 2। समझ में आया सबके? ये मान आया समझ में? नहीं, ये फार्मूला लिखवाऊं? आ गया? ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे बताओ 3 दूनी -6, 2 तिया 6 बटे 3 2 6 से 6 फिनिश हो गए। तो कैपिटल एक्स आया 0। अरे 6 में 6 घटा 0 ही तो बचा। अब 0 को 5 से भाग दो तो 0 तो ही आएगा, आएगा नहीं? ठीक है। अब निकालो बाई, तो बाई कैसे लिखोगे? इसी तरीके से 3, फिर क्या आएगा -1 ब्रैकेट में प्लस ये 2 लिए जाएंगे, फिर इधर कौन सा आएगा 4। ठीक है, 2 इंटू 4 और बटे में जो दे रखा है ऊपर उनका जोड़, जो ऊपर है उनका जोड़, तो 3 प्लस 2 आएगा, 3 प्लस 2। समझ रहा है सब? ठीक है ठीक है। माइनस के 3 और 2 चौक 8 बटे 5। तो बताओ मुझे 8 में से 3 घटे प्लस के 5 बटे 5, 5 से 5 कैंसिल 1, तो बाई का मान आया 1। तो बिंदु ओ के जो निर्देशांक आए मुझे बताओ कितने आए? ओ के निर्देशांक तो ये आए कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई। तो जिसकी वैल्यू आई, यहाँ पे 3 बराबर के निशान लगाते हैं। एक्स का मान बताओ 0 और ये 1, यही आपका आंसर है। उतारिए। नदीम भाई ठीक है। देखिए हल, पहले का हल कर रहे हैं अपने। पहला आपका पहला बिंदु है 3,4 और तथा दूसरा क्या है -6,2 और अनुपात यहां लिख रहे हैं, अनुपात है हमारा 3:2। ठीक है। तो बताइए यहाँ पे x कितना होगा? अच्छा चित्र बना सकते हो आप इसका, ये मत बनाओ, कोई फर्क नहीं उसमें। बताओ x कितना होगा? इधर सुने, x कितना होगा? यहाँ देखिए, यहां से आप मान लें पहला, तो ये m है, ये n है, ये m ये n, तो 3 के साथ कौन आएगा? दूसरे बिंदु का ये वाला मान -6 माइनस कौन सा विभाजन है? बाहा विभाजन है, बाहा विभाजन। तो बाहा विभाजन में 3 कौन -6 हो गया, ये 3 -6 माइनस, अब 2 कौन, 2 के साथ कौन आएगा? ये 3 आएगा। समझ गए? mx2 माइनस nx1 मतलब 2,3 बटे इन दोनों का -3 - 2 m माइनस n, 3 - 2। समझ रहे हो आपको? तो बताइए कितना आएगा यहाँ पे? 3 छक 18 और 2 तिया 6 और 3 में से 2 घटा 1 बचा। तो कैपिटल एस कितनी आई? 18 6 -24। समझ गए? ठीक। कैपिटल वाई बताएंगे, हर एक बताएगा कैपिटल वाई। बताओ। हाँ 3 गुणा 2 फिर माइनस, बताओ आप। इस 2 के साथ कौन आएगा? 4, तो 2 इंटू 4 बटे, बताओ 3 - 2। तो बाई आया 2 3 दूनी 6, 2 चौक 8, 3 में 2 घटा 1, तो कैपिटल वाई कितना आया? -2 आया। तो निर्देशांक क्या आया? बिंदु के निर्देशांक, बाहा बिंदु के निर्देशांक, बाहा बिंदु के निर्देशांक। तो ये आया आपके कैपिटल एक्स कॉमा कैपिटल वाई बराबर, कैपिटल एक्स कितना है? -24 कॉमा -2। यही आपका आंसर है। ये होमवर्क है, इसी तरीके से कर लेना।